अस्सलामुअलैकुम BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत मिनी बजट की सूरत में बम गिराने जा रही है। PP रहनुमा शीरी रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, क्या ये वो तब्दीली है जिसका तबाही सरकार ने वादा किया था? ये मुल्क को मदीने की रियासत नहीं, IMF कॉलोनी बना रहे हैं। मिनी बजट से महंगाई का सुनामी आएगा। अपोजिशन का कौमी सलामती कमेटी मीटिंग का बाइकॉट अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, ये एक सियासी मामला नहीं, कौमी सलामती का मामला है। 7 दहाइयों में पहली बार सिक्योरिटी पॉलिसी पार्लियामान को पेश होगी। अपोजिशन को अपने फैसले पर नजरसानी करने की अपील। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क का कीमती असासा है। वजीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी समंदर पार पाकिस्तानी अयूब आफरीदी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में स्पेन के साथ दोहरी शोहरियत व दीगर उमूर पर गुफ्तगू की गई। वजीर आज़म की कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों का निज़ाम मौसर और फाल बनाने की हिदायत। वजीर रेलवे आजम सौती ने इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात केस में माफी मांग ली। वफाकी वजीर ने इलेक्शन कमीशन में तहरीरी माफी नामा जमा करा दिया। वफाकी वजीर की जानिब से वकील बैरिस्टर अली जफर पेश हुए। केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। PTI रहनुमा सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, पीपल्स पार्टी चोर दरवाजे से बिल ला रही है। बल्दियाती इदारों से तमाम इख्तियारात वापस लिए जा रहे हैं। सिंध के तालीमी इदारों में जानवर बंधे हुए हैं, इनसे अस्पताल भी नहीं चलाए जा रहे। तोशाखाना तहाइफ केस की समाअत करने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ हुकूमत का अनोखा इकदाम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सवात के घर को हुकूमती तहवील में लेने का फैसला। रिहाइशगाह को अजायब घर बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में मुख्तलिफ सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी। ओमिक्रॉन वायरस के बचाव के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से फाइजर वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाना शुरू। मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन्स की बेजा इस्तेमाल से 200 से ज़ायद कश्मीरी अपनी बिनाई खो चुके हैं। खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर कश्मीरी मीडिया सर्विस की जानिब से जारी चशमकुशा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ने बराह रास्त फायरिंग पैलेट गन्स के इस्तेमाल, ज़ेर हिरासत अफराद को करंट के झटकों और मुख्तलिफ तरीकों के मुजालिम से लातादाद कश्मीरियों को उम्र भर के लिए माजूर किया। जंग 71 के हीरोज को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मलीर में तकरीब। मशरकी पाकिस्तान में सिविल आर्मी फोर्सेस का हिस्सा बनने वालों को खिराज अकीदत पेश। तकरीब में 250 से ज़ायद गाजियों और इनके अजीज़ो क़ारिब की शिरकत। जंग में शरीक अफसरान और अजीज़ो क़ारिब को यादगारी शील्ड्स पेश की गयी। सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म। आगा सिराज दुरानी नैब को गिरफ्तारी दें। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली की ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। स्पीकर सिंध असेंबली सिंध हाई कोर्ट में जमानत मुस्तरद होने के बाद रूपोश हो गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश करने के अगले रोज मुसलसल उतार चढ़ाव। कारोबार के आगाज पर मार्केट मंदी का शिकार। 179 पॉइंट्स कमी के बाद मार्केट में कुछ बेहतरी। 55 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। KSE 100 इंडेक्स 44,000 की नफ्सियाती हद बहाल न कर सका। मार्केट 43,300 के लगभग ट्रेड कर रही है। सरमायाकार आज भी गैर यकीनी सूरत हाल में मोहतात रवैया अपनाए हुए हैं। मिनी बजट की तैयारियों पर लाहौर के शहरी फट पड़े। कहना था, ये किस बात का मिनी बजट है? वैसे ही आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत अब और क्या चाहती है? कराची में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर रिहायशी इमारत नस्ला टावर को गिराने का काम दिन रात 3 शिफ्टों में जारी। नस्ला टावर की बालाई मंजिल को हैवी मशीनरी से तोड़ने का काम इस वक्त जारी है। शारा फैसल से शारा कायदीन जाने वाली सड़क को किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। नस्ला टावर के तरफ दफा 144 के तहत 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी भी आयद है। हुकूमत ने छठा सेक्रेटरी खजाना तब्दील करके यूसुफ खान की जगह ग्रेड 21 के अफसर हामिद याकूब शेख को एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज फाइनेंस डिवीजन तैनात कर दिया। वजीर आज़म की मंजूरी के बाद एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में तरक्की पाने वाले अफसरों के नोटिफिकेशन का इजरा शुरू कर दिया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 7 सेक्रेटरीट ग्रुप के 5 और कस्टम ग्रुप के 7 अफसरों को ग्रेड 21 में तरक्की दी गई। तरक्की पाने वालों में चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद भी शामिल, जबकि सेक्रेटरी खजाना यूसुफ समेत 3 सेक्रेटरीज को तब्दील किया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 साल से मफरूर मंशियात के सौदागर को गिरफ्तार कर लिया। SHO लियाकताबाद लियाकत हयात की निगरानी में सब इंस्पेक्टर अहमद नवाज की पुलिस पार्टी की कार्रवाई। लियारी जकीवाड़ा की झटपट मार्केट का रिहायशी मुलजिम शहर के कई इलाकों में रूपोश रहा।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि बुनियादी फौजी तरबियत में निशानेबाजी की महारत मरकजी हैसियत रखती है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक जहलम छावनी में पाक फौज राइफल एसोसिएशन के 41वें सालाना मुकाबले अख्ताम पजीर हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अख्तामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पंजाब के नए बल्दियाती कानून पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग कौफ में मामलात तय पा गए। दोनों जमातों के दरमियान कई मामलात पर इत्तेफाक हो गया। पंजाब में 11 मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस होंगे। गुजरात और सियालकोट में भी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस होंगी, जबकि 25 अजला में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी। नए बल्दियाती निज़ाम में तहसील काउंसिलों और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस नहीं होंगी। पाकिस्तान में बहरानों का सबब मुल्क आइन पर अमल दरामद से मुसलसल इन्हराफ है। कोयटा में चेयरमैन पख्तूनख्वा मैप महमूद अचकजई ने अपने वालिद अब्दुल समद अचकजई की बरसी पर जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की की राह हकीकी जमहूरिया पाकिस्तान में है। नवाज शरीफ अब भी मुल्क के अवाम के मकबूल रहनुमा है। अवाम की अक्सरियत PDM के 26 नुकाती बयानिए की भरपूर हिमायत कर रही है। सिंध हुकूमत के बल्दियाती कानून के खिलाफ MQM, जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी एक पेज पर आ गई। MQM ने कराची के हर चौराहे, हर हल और गली मोहल्ले में एहतजाज का ऐलान कर दिया, जबकि चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल और अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता सिंध में नए बल्दियाती निज़ाम के कानून को मनसूख करवाने के लिए कोशिशों पर इत्तेफाक किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त पर पोलिंग 20 दिसंबर को होगी, जिसके लिए मुशीर खजाना शौकत तरीन समेत 4 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन पेशावर के मुताबिक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुशीर खजाना शौकत तरीन, NPK शौकत अमीरजादा, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सईद और JUIF के उम्मीदवार जाहिर शाह ने सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर की जेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास में सर्दियों में गैस सप्लाई पर ब्रीफिंग दी गई। सर्दियों में गैस फरहामी में घरेलू सार्फिन तरजीह होंगे। CNG सेक्टर को गैस फरहामी 15 फरवरी तक बंद रखी जाएगी, जबकि बरामदी शोबे समेत खाद कारखानों और IPPs को बिला तातुल गैस फरहम की जाएगी। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर एक बार फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने वज़ीर ख़ारजा का खत सदर सलामती कौंसिल को पहुंचा दिया। खत में भारत की तरफ से मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। खत में वज़ीर ख़ारजा की जानिब से बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को लाहक खतरात पर भी तशवीश जाहिर की गई है। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन वायरस के मजीद 5 केसेस रिपोर्ट। अमरीका सफर के लिए एक दिन पहले कोरोना टेस्ट कराना लाजमी करार देती है क्या? अमरीका में कोरोना से 24 घंटों में 1200 से ज्यादा अमवात हुई और 1.25 लाख नए केसेस सामने आए। अमरीका में सर्दियों में कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में आलमी वबा कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन का केस रिपोर्ट हो गया। मुतासरा शख्स नाइजीरिया से वापस आया था। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 केसेस सामने आ गए। जुमेरात के रोज भारतीय रियासत कर्नाटक में 2 अफराद में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई। भारतीय वजारत सेहत के मुताबिक 46 और 66 साल शख्स में ओमिक्रॉन की तस्दीक हुई, जबकि दोनों अफराद के साथ राब्ते में रहने वालों के भी टेस्ट किए जा रहे हैं। दोनों अफराद वैक्सीनेटेड थे। आलमी शोहरत याफ्ता स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैरियर में 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। रोनाल्डो ने जुमेरात के रोज प्रीमियर लीग में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते हुए आर्सेनल के खिलाफ 2 शानदार गोल करके कैरियर में मजमूई तौर पर 800 गोल मुकम्मल किए, जिसके बाद वो ये कारनामा अंजाम देने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध है, जिसके बायस सुबह के औकात में सफर करने वालों को मुश्किलात का सामना। मोटरवे के मुख्तलिफ मकामात पर धुंध के बायस बंद कर दिया गया। M5 शेरशाह इंटरचेंज से रुकनपुर तक मोटरवे बंद। M1 पेशावर टूल प्लाजा से स्वाबी इंटरचेंज तक धुंध के बायस मोटरवे बंद, जबकि M4 शेरशाह इंटरचेंज से अब्दुल हकीम तक भी मोटरवे बंद है। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर करने से गुरेज की हिदायत। मुत्तहिदा अरब अमारात के 50वें कौमी दिन के मौके पर तमाम रियासतों में गोल्डन जुबली तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में दुबई की 5 मशहूर इमारतों को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया और आतिशबाजी का दिलकश मुजाहिरा भी किया गया। बुर्ज खलीफा और बुर्ज अल अरब समेत 5 मशहूर इमारतों पर शानदार चिरागा किया गया और आतिशबाजी की गई, जिसे देखने के लिए लोगों की बड़ी तादाद घरों से बाहर निकल आई। दुनिया भर की तरह आज पाकिस्तान में खुसूसी बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाक फिजाइया का खुसूसी अफराद के साथ इजहार यकजहती। खुसूसी अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से नगमा जारी कर दिया।
नॉर्थ नाज़िमाबाद जिमखाना में सहरोजा टेबल टेनिस टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जुनेद अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। टूर्नामेंट की सरपरस्ती अस्मा अली शाह, अफरोज आलम लारी ने की, जबकि मेजबानी के फराइज नसीम राजपूत ने अदा किए। इवेंट 3 दिन तक जारी रहने के बाद कल कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। शाहीन उड़ान भरने को तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट कल खेला जाएगा। टीमें ढाका में सुबह 9 बजे आमने सामने होंगी। कौमी कप्तान बाबर आजम T20 के बाद टेस्ट सीरीज में कामयाबी के लिए पुरज़्म। महकमा मौसमियात ने दिसंबर से फरवरी के दौरान मुल्क भर में मामूल के मुताबिक बारिशों की पेशगोई कर दी। आइंदा 3 माह के दौरान मामूल के मुताबिक बारिशों की पेशगोई। दिसंबर से फरवरी के दौरान मुल्क के जनूबी हिस्सों में मामूल से कदरे कम, जबकि वस्ती हिस्सों में मामूल के करीब बारिशें मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के शिमाली हिस्सों में मामूल से कदरे ज्यादा बारिशें मुतवक्के। जाड़ा धूम मचाने लगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सर्दी का राज। कराची में भी साइबेरियन हवाओं ने डेरे डाल लिए। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में धुंध ने सब कुछ धुंधला कर दिया। बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी से शहरी कपकपा उठे। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी से निजाम जिंदगी मुंजमद हो गया। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी छा गई। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।